गुरु नानक देव जी ने अपनी यात्राओं को उदासी कहा। उदासी का मतलब दुख या निराशा नहीं है, बल्कि दुनियादारी से उदासीन होकर मोह माया से ऊपर उठकर परम सत्य की खोज में निकल जाना है। उन्होंने अपने आरामदायक जीवन को त्याग दिया और एक फकीर का बाना पहन लिया। उनके साथ थे उनके दो साथी, एक हिंदू भाई बाला और एक मुसलमान भाई मर्दाना। ये अपने आप में एक मिसाल थी। एक गुरु जिसके साथ एक हिंदू और एक मुसलमान तीनों मिलकर दुनिया को एकता का पाठ सिखाने निकले थे। यह उनकी पहली उदासी थी जो लगभग 12 साल तक चली और जिसमें उन्होंने पूर्व दिशा की यात्रा की। उदासियों पर रवाना होने से पहले गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना जी को अपनी बहन बेबे नानकी जी के पास भेजा ताकि वह रबाब खरीदने के लिए कुछ पैसे ले आएं। बेबे नानकी जी ने प्रेम पूर्वक 9 रुपये मर्दाना जी को दे दिए। पैसे लेकर भाई मर्दाना जी भैरोवाल नगर पहुंचे, जहां गुरु जी के एक भक्त भाई फिरंदा जी रहते थे। उन्होंने कहा, भाई जी मुझे एक खास रबाब दिखाइए। भाई फिरंदा जी ने एक अनमोल बेहद खूबसूरत रबाब दिखाई, जिसे देखते ही मर्दाना जी मंत्रमुग्ध हो गए। किंतु जब उन्होंने कीमत पूछी तो भाई फिरंदा बोले, यह रबाब मैंने गुरु नानक पातशाह जी के लिए बनाया है, इसे बेच नहीं सकता। मर्दाना जी ने बताया कि वही गुरु नानक जी ने उन्हें भेजा है। यह सुनकर भाई फिरंदा जी अत्यंत प्रसन्न हो गए और रबाब गुरु को समर्पित करते हुए बोले, इस रबाब की एक ही शर्त है, ये केवल गुरु नानक जी के लिए ही बजेगा। यही वह रबाब था जो भाई मर्दाना जी ने जीवन भर गुरु नानक साहिब के साथ बजाया। इसी क्षण से गुरमत संगीत की शुरुआत हुई। उदासियों पर निकलते हुए गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी सबसे पहले सैदपुर पहुंचे। यह एक समृद्ध नगर था, लेकिन वहीं एक गरीब, बेहद सरल और ईमानदार सिख भाई लालो रहता था। गुरुजी उसके घर पहुंचे। दरवाजे पर गुरुजी ने आवाज दी, भाई लालो क्या कर रहे हो? लालो जी बोले, एक कील ठोक रहा हूँ। गुरुजी मुस्कुराए, कीले ही ठोकते रहोगे या कभी मन को भी जोड़ोगे? भाई लालो उन्हें अंदर ले गए और प्रेम पूर्वक कोदो के आटे की मोटी सूखी रोटी परोसी। इसे देखकर भाई मर्दाना जी थोड़े झिझके। गुरुजी ने कहा, मर्दाना मेरे सिख की कमाई पर संदेह मत करना। यह सूखी रोटी भी अमृत समान है, क्योंकि यह ईमानदार मेहनत की कमाई से बनी है। जब मर्दाना जी ने रोटी खाई तो उन्होंने गुरुजी के कहे अनुसार सचमुच अमृत सा आनंद अनुभव किया। एमनाबाद में एक धनी साहूकार मालिक भागो भी रहता था। उसने एक बड़ा शाही भोज रखा और गुरु नानक देव जी को विशेष निमंत्रण भेजा। गुरुजी ने निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। जब वह बहुत आग्रह करने लगा, तब गुरुजी भाई लालो की सूखी रोटी साथ लेकर उसके भोज में गए। मालिक भागो ने पूछा, आपने मेरे शाही भोज को क्यों ठुकराया? मेरे पकवानों में क्या कमी है? गुरुजी ने शांति से कहा, तुम्हारे भोज में पवित्रता नहीं है। भागो ने तिरस्कार से कहा, और लालो की सूखी रोटी में पवित्रता कहाँ से आ गई? गुरुजी ने एक हाथ में मालिक भागो की कचौरी और दूसरे हाथ में भाई लालो की सूखी रोटी ली। चारों ओर खड़े लोगों की आंखें गुरुजी पर टिकी थी। गुरुजी ने दोनों को दबाया। सबने स्तब्ध होकर देखा। भाई लालो की सूखी रोटी से दूध की धार निकली और मालिक भागो की कचौरी से खून टपकने लगा। गुरुजी बोले, लालो की रोटी ईमानदार और मेहनत की कमाई का प्रतीक है, इसलिए इससे दूध निकलता है, और तुम्हारे पकवान गरीबों के शोषण, बेईमानी और अत्याचार से कमाए धन से बने हैं, इसलिए इनसे खून टपक रहा है। मुझे खून से सनी तुम्हारी शाही दावत नहीं चाहिए। मेहनत और सच्चाई की यह सूखी रोटी ही मेरे लिए अमृत है। लोग यह चमत्कार देखकर दंग रह गए और कईयों ने गुरुजी का दिव्य संदेश हृदय से स्वीकार किया। गुरुजी ने कीरत करो यानी ईमानदारी से मेहनत करो का पहला अहम सबक दुनिया को दिया।